स्केलेटल मसल फाइबर मतलब, गुड इवनिंग बरखा बेटा, वेलकम टू माय क्लास। स्केलेटल मसल फाइबर, उसका जो मसल फाइबर मतलब मसल सेल, इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इसे कहते हैं सार्कोमियर। ठीक है, तो अभी जो स्केलेटल मसल है इसे हम कहते हैं स्ट्राइटेड मसल। क्यों इसे स्ट्राइटेड मसल कहते हैं? क्योंकि इसमें स्ट्राइशंस है ऐसे। माइक्रोस्कोपिक, अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तो ऐसे स्ट्राइशंस हमें दिखाई देंगे। ठीक है, क्यों ऐसे स्ट्राइशंस है? क्योंकि इसमें ए और आई बैंड है। ए बैंड का मतलब है, कल का क्लास जिसने अटेंड देख लिया होगा उसको पता होगा, एन आइसोट्रॉपिक टू पोलराइज लाइट, और आई का मतलब है आइसोट्रॉपिक टू पोलराइज लाइट। ठीक है, तो ऐसे आपको डार्क और लाइट बैंड मिलेंगे, इसीलिए इसे स्ट्राइटेड मसल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो बैंड्स होते हैं ना वो यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, हाँ अभी ये यहाँ पे तो डार्क लाइट बैंड रहेंगे। डार्क बैंड है इसे कहते हैं हम ए बैंड, लाइट बैंड है इसे कहते हैं आई बैंड। और ये यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो है ना ये हुआ हमारा ए बैंड, ये वाला, ये पूरा। ठीक है, और ये है लाइट बैंड। तो जो लाइट बैंड होता है ना ये वाला, ये सार्कोमियर, एक सार्कोमियर है, इसमें दोनों साइड पे आधे आधे ए बैंड रहेंगे, सॉरी आई बैंड रहेंगे, और ये बीच में पूरा ए बैंड रहेगा। ठीक है, और ये जो ए बैंड है उसके भी सेंटर के अंदर यहाँ पे जो जोन है इसे कहते हैं एच जोन, हेंसन जोन, क्योंकि जो हेंसन साइंटिस्ट है उसके नाम से इसे दिया हुआ है। हेंसन जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे थिन फिलामेंट होती नहीं है जो कि हमारे थिक फिलामेंट को ओवरलैप करे। तो ये जो है ना बीच वाला पार्ट, इसमें सिर्फ थिक फिलामेंट ही रहेगी, और इसमें भी जो हेड्स है ना वो भी नहीं आएंगे। तो जो मिडल सबसे बीच में अभी ये एच जोन के भी सेंटर में आएगा हमारा एम लाइन, ये वाला। तो एम लाइन जो है वो सेंट्रल बल्ज पार्ट। हेलो आनंद, गुड इवनिंग बेटा। कल सब लोग एब्सेंट हो गए थे, मेरा मोटिवेशन चला गया। मैंने कहा सब बच्चों ने दिवाली की छुट्टी मना ली। चलो आ जाओ फटाफट से। चलो ओके, तो ये हुआ हमारा हाँ एम लाइन। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, ये है हमारा ए बैंड, ये वाला थिक वाला, ये है आई बैंड, दोनों साइड रहेगा जेड लाइन के। ठीक है, जेड डिस्क के बीच में है एच जोन। एच जोन किसे कहते हैं? जिसमें थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बीच में सेंटर में एच जोन के सेंटर में आएगा एम लाइन, जो कि है हमारा थोड़ा सा बल्ज हुआ पार्ट। और एम लाइन और थोड़ा सा नैरो एरिया, सब बुक में नहीं दिया हुआ है, कुछ कुछ बुक्स में है, ये वाला इतना सा एच जोन का भी मिडल का, जिसमें थोड़े भी हेड नहीं आएंगे मायोसिन के, इसे कहते हैं स्यूडो एच जोन। ये सभी बुक्स में नहीं है। स्यूडो एच जोन याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट हमें क्या याद रखना है? एम लाइन, फिर एच जोन, फिर आएगा ए बैंड और आई बैंड सबसे बाहर। ठीक है, तो लाइट बैंड या ए बैंड जो है वो उसकी टोटल लेंथ यहाँ पे और यहाँ पे, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड 0.5 माइक्रोमीटर, यहाँ 0.5 यहाँ 0.5, टोटल कितनी हुई? 1 माइक्रोमीटर लेंथ। आई हैव जस्ट टेकन एडमिशन इन फिजियोथेरापी, सो व्हाट आई डू। हाँ, अब मेरे लेक्चर्स अटेंड करो। फिजियोथेरापी में भी पूरे टॉपिक्स हम करवाने वाले हैं, डोंट वरी। डॉक्टर अमन, हाँ या मोस्ट वेलकम। हाँ, डेली 8 ये 9 बजे का एक क्लास है ना, वो आपको अटेंड करना है, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, वो मेरी प्रॉमिस है। ठीक है, जो भी टॉपिक्स हो गए वो आप पिछले लेक्चर्स जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं वो प्लेलिस्ट में से निकाल के यू जस्ट वॉच दोज लेक्चर्स। ठीक है, और फिर डेली आप रूटीन में, और सभी जो भी बच्चे लाइव है उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो लाइव नहीं है बाद में देख रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ लाइव क्लास अटेंड करो, तो आप रेगुलर रहोगे। ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि पूरे साल में मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ। ठीक है, तो पर आपको भी देखना पड़ेगा ना, मैं ही पढ़ाती जाऊंगी तो नहीं होगा ना। ऐसे हम ट्रेडमिल चालू करके बैठ जाए तो क्या होगा, है ना, हमारा वेट लॉस नहीं होगा ना, हमें चढ़ना भी पड़ेगा ना उसके ऊपर। तो मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, तो जो लाइव नहीं देख रहा है उनको भी मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं मैडम कल देख लेंगे परसों देख, वो कल परसों कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जो भी बच्चे हैं
लाइव क्लास में आ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। हाँ, बरखा है, ये आनंद है, ये लोग तो रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स हैं। अभी आज ओसामा गायब हो गया है, दिवाली मनाने चला गया वो। कोई बात नहीं, जो भी है, जो आ रहे हो रेगुलरली वो बहुत ही बढ़िया है, पर जो बाद में देख रहे हो उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बहुत अच्छा है अगर लाइव क्लास में आओ तो। ठीक है, चलो चालू करते हैं। हाँ, तो अभी फिर से ये हमारा आई बैंड हुआ, जो कि है लाइट बैंड। लाइट क्यों कहते हैं इसे, आई बैंड क्यों कहते हैं? ये है आइसोट्रॉपिक टू पोलराइज्ड लाइट। मतलब क्या, इसके ऊपर जब पोलराइज्ड लाइट पड़ेगी तो वो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी। आइसोट्रॉपिक, सेम साइड। ठीक है, और एन आइसोट्रॉपिक जिसे कहते हैं ए बैंड, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, तो एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, फिर आ रहा है ये जेड लाइन, ये वाला, इसे जेड डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, और ये दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं सार्कोमियर। अभी सार्कोमियर की लेंथ कोई पूछेगा तो कितनी होगी? ये जो हमारी थिक फिलामेंट है मायोसिन, इसकी लेंथ है 1.5 माइक्रोमीटर। इस साइड पे थिन फिलामेंट 0.5 माइक्रोमीटर, इस साइड पे 0.5 माइक्रोमीटर। अभी प्लस कर लो, है ना। तो रेस्टिंग कंडीशन में सार्कोमियर की लेंथ हो गई 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, हाँ, तो ये वाला। तो एट रेस्ट, अभी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब क्या होगा? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पूरे हमारे जो थिन फिलामेंट है ना वो थिक के ऊपर आ जाएंगे। तो थिन फिलामेंट जैसा कुछ रहा ही नहीं। ये इसका डायग्राम मेरे पास शायद नहीं है, एक मिनट। कॉन्ट्रैक्शन वाला कल वाले लेक्चर में चला गया डायग्राम, अभी मैं समझा देती हूँ। ये देखो, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये वाली जो थिन फिलामेंट है ना, ये वाली, ये अंदर आएगी इस साइड पे, इस साइड पे। ठीक है, तो ये पूरी, ये 0.5 और ये 0.5 अंदर चली जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो कितना हुआ हमारा 0.5 माइनस हो गया तो 1.5 माइक्रोमीटर। और जब कंप्लीटली रिलैक्स होगा तो दोनों अलग बाजू चले जाएंगे, मतलब 1.5 +1, इस साइड भी +1, है ना। क्योंकि रेस्टिंग में क्या होता है ये मैं समझा देती हूँ। ये 0.5 यहाँ पे है और ये जो 0.5 है ना, ये हमारी मायोसिन के ऊपर चली गई। तो टोटल तो हमारी एक्टिन फिलामेंट की लेंथ कितनी है? 1 माइक्रोमीटर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। समझ आ रहा है अभी? समझ आ रहा हो तो थंब लगा देना बच्चों। तो फिर से मैं बता रही हूँ, मायोसिन फिलामेंट की लेंथ है हमारी 1.5 माइक्रोमीटर और एक्टिन की है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अभी अगर नॉर्मल पोजीशन, रेस्टिंग कंडीशन में, तो क्या होगा? 1.5 + 1। क्यों? क्योंकि ये जो 0.5 है और ये जो 0.5 है, ये दोनों ओवरलैप करके मायोसिन के ऊपर है, तो ये आधा आधा ही बाहर रहेगा। रेस्टिंग की बात करें, अभी फुल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये आधा भी अंदर चला गया, तो ये अंदर गया, मतलब 1.5, सिर्फ 1.5 +0 +0। और फुल रिलैक्सेशन मतलब कुछ भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो मतलब हुआ हमारा 1.5। ठीक है, और 1 और 1 तो 3.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हो गई उसकी लेंथ। बढ़िया, चलो ओके, आगे चल रहे। हाँ, तो रिलैक्स्ड कंडीशन है, इसमें पूरा ए और आई बैंड हमारा स्ट्रेच हो रखा है, अभी कुछ भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं है। अभी हम फिलामेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो फिलामेंट्स है ना, ये बहुत अच्छा वाला डायग्राम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये हमारी मायोसिन फिलामेंट है, कैसे हेड्स दिख रहे हैं मायोसिन के। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होते हैं, और ये हमारी एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, तो ये हमारे जो कंट्रैक्शन करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं स्केलेटल मसल में, स्ट्राइएटेड मसल में, 3 टाइप के प्रोटीन्स है। एक तो मेन जो कंट्रैक्शन करवाते हैं जिसका नाम है एक्टिन और मायोसिन, ये एक्टिन है और ये है मायोसिन। ठीक है, और दूसरे है रेगुलेटरी प्रोटीन, ये वाले। रेगुलेटरी प्रोटीन मतलब जो कंट्रैक्शन नहीं होने देंगे, रिलैक्सेशन में रखेंगे। कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ आपको, जिसका नाम है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। ये जो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन होते हैं ना, वो क्या करते हैं मैं समझाती हूँ आपको। ये जो एक्टिन है ना, उसकी एक्टिव साइट को कवर कर लेते, ढक देते हैं, ताकि वो मायोसिन हेड के साथ बाइंड नहीं हो पाए, नहीं हो सके।
ठीक है। तो क्या होगा, अगर वो मायोसिन हेड के साथ बाइंड नहीं हो रही है तो मतलब क्या हुआ, आपका जो मायोसिन हेड है वो क्या होगा, रिलैक्स्ड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलैक्सिंग प्रोटीन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, और उसके बाद आएगा, जस्ट अ मिनट, ये मैं लाइट ऑफ करती हूँ। इसके बाद है हमारा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, लेट मी, ठीक है, ओके, बढ़िया, ठीक है, चलो। तो ये हो गए हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन से हमारे, ये है हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में आए एक्टिन, मायोसिन, फिर आएंगे हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन जिसका नाम है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये लाइट का थोड़ा सा इश्यू है, एक मिनट, ठीक है, चलो चलेगा, थोड़ा सा लाइट इश्यू है। फ्रॉम वेयर विच टॉपिक आई हैव टू सी, हाँ बेटा अमन, हाँ मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि मेरी बुक और मेरी एप्लीकेशन दोनों में सभी टॉपिक्स अवेलेबल है, जो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो आपको यहाँ पे ये देखो लिखा है वेसेलियस एप्लीकेशन, आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरी बुक है फिजियोलॉजी नोट्स जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लिंक पे क्लिक करके वो परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार देख लेना बेटा, ठीक है, फाइन, ओके। तो ये हुए हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन। और तीसरे हैं इंपॉर्टेंट एंकरिंग प्रोटीन। एंकरिंग प्रोटीन का मतलब क्या है, ये जो है ना वो स्ट्रेंथन करते हैं, एंकर करते हैं। जैसे एक्टिन को एंकर करने, एक्टिनिन, टिटिन, नेब्यूलिन, डिस्ट्रोफिन, मैं करवाऊंगी सब आपको। ठीक है, तो ये सब है हमारे कौन से प्रोटीन्स, एंकरिंग प्रोटीन्स। ठीक है, चलो, तो ये मैं करवाती हूँ आपको, रेगुलेटरी प्रोटीन और एंकरिंग प्रोटीन। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं हम थिक और थिन फिलामेंट्स की, जिसे कहते हैं, जिसके प्रोटीन से इनका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो हाँ सबसे पहले हम बात करेंगे थिक फिलामेंट की। जो थिक फिलामेंट है ना, ये वाला, एक मिनट, हाँ, तो थिक फिलामेंट आएगा हमारा सेंटर के अंदर, ये वाला मायोसिन फिलामेंट। अभी एक बहुत बढ़िया बात है जो कंसेप्चुअल है, आपको याद रखनी है, फिलामेंट और मॉलिक्यूल ये दोनों का डिफरेंस। मैं इजी बात बता देती हूँ, अगर छोटी सी माला है ना, तो माला है वो किससे बनेगी, छोटे छोटे दानों से बनती है ना, ऐसे। तो ये जो दाने हैं ना उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स, और ये पूरी माला जो बनती है ना उसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो जो हमारी फिलामेंट है वो बनती है मॉलिक्यूल से, है ना, ये कंफ्यूज नहीं करना। तो जो हमारे मायोसिन मॉलिक्यूल्स है वो बनाते हैं मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी, मायोसिन जो फिलामेंट है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा से ही उसका डायमीटर है डबल होता है थिन फिलामेंट से, क्योंकि वो थिक वाले हैं ना इसीलिए, और ये बनाते ए बैंड। ठीक है, ये बीच वाला, ये तो ये हुई हमारी फिलामेंट और इसके अंदर हो गए मॉलिक्यूल, ये हमारा बनाएगा ए बैंड। और एक फिलामेंट के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, अबाउट 500 मायोसिन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, हाँ। अभी स्ट्रक्चर, अभी हम बात करेंगे एक मॉलिक्यूल की, स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल। अभी कंफ्यूजन नहीं करना, मेरे बच्चे कंफ्यूजन नहीं करेंगे मॉलिक्यूल और फिलामेंट में। फिलामेंट मतलब ये पूरा हमारा जैसे माला है ना, और मॉलिक्यूल मतलब उसके छोटे छोटे दाने। ठीक है, तो ये जो मायोसिन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो मायोसिन मॉलिक्यूल किसके बने हुए होते हैं, इसकी थिकनेस है 10 to 11 नैनोमीटर और वो 45 मिलीमीटर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका 4,80,000 है। और ये जो है ना, इसमें 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। ये देखो मैं बताती हूँ, ये एक, ये दो, ठीक है, यहाँ पे दो और 4, और यहाँ पे दो और 6। ठीक है, तो मतलब 2 हैवी चेन्स और 4 लाइट चेन्स। ठीक है, जो हैवी चेन्स है ना, एक का मॉलिक्यूलर वेट है 2 lakhs, तो 2 का हुआ 2 lakhs प्लस 2 lakhs, और 4 जो लाइट चेन है हर एक का है 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4,
तो हुआ 80,000। तो टोटल हो गया हमारा 4,80,000। तो एक मॉलिक्यूल में 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहेगी, 2 हैवी 4 लाइट चेन। ठीक है, जो लाइट चेन है ना वो उसका हेड बनाती है और हैवी चेन है ना वो बॉडी बनाएगी। ठीक है, ठीक है, हाँ। और जो हेड और बॉडी है ना उन दोनों के बीच में हिंज जॉइंट होता है। ऐसा हिंज मतलब ऐसे मूवमेंट कर सकता है, हिंज वैरायटी का। ठीक है, हाँ। तो ये यहाँ पे तो ये वाला, और इससे कहते हैं हमें क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, हिंज या क्रॉस ब्रिज। सो मायोसिन जो मॉलिक्यूल्स है ये इसके हेड हो गए। और हमेशा इंपॉर्टेंट बात एक और है कि ये जो हेड है ना, एक बाजू वाले जो मॉलिक्यूल है ना उसके एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ऐसा नहीं है इधर भी होंगे, इधर होंगे वो इस साइड वाले के होंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, डायग्राम हमारा ऐसे होना चाहिए। ये हेड एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ये इसी डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, और दोनों बनाते हैं हिंज जॉइंट। हिंज मतलब जहाँ पे हमारा हेड और बॉडी दोनों मिलते हैं, और यू कैन से आर्म और बॉडी दोनों मिलते हैं, वो हिंज होता है। हिंज मतलब जो हमारा दरवाजा होता है ना, कैसे चालू बंद होता है, या हमारा एल्बो जॉइंट, हिंज वैरायटी आपको पता होगा एनाटॉमी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गए हमारे हिंज्ड आर्म। पहले इसे आर्म कहते हैं, इसके बाद होगा हेड। तो ये आर्म से क्या होगा, हमारा जो हेड है ना उसकी मूवमेंट होगी, और ये जो मूवमेंट होगी ना वो फ्लेक्शन होगी और फिर अपनी पोजीशन में आएगा। और जैसे जैसे ये मूव करेगा ना ऐसे ऐसे ये फिलामेंट्स मीडियली जाती जाएगी। ठीक है ना, अंदर 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 आती जाएगी। कौन सी वाली फिलामेंट, थिन वाली, है ना। जैसे हम कोई हमारे पास कोई बुक है और हम उसके पेजेस मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मैं वो बहुत अच्छे से हम लोग मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, चलो, हाँ। तो ये हो गया हमारे हेड। ये हेड है जो कि सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये वाले। ठीक है, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये थिन फिलामेंट को मीडियली धक्का मारेंगे, ऐसे मीडियल लेके जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों के जो हेड है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। इस वाले के हेड इस साइड पे है, इसके हेड इस साइड पे। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका लाइट चेन है, हैवी चेन है? तो सब जब हम मायोसिन मॉलिक्यूल को है ना प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसका नाम है पेपेन और ट्रिप्सिन जैसा एक एंजाइम होता है, तो उसको ट्रीट करेंगे इसके। और ट्रीट करना मतलब अगर ये हमारा एक मायोसिन मॉलिक्यूल है, हम उसके साथ ट्रिप्सिन डालेंगे तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ना वो डिवाइड हो जाएगा दो अलग अलग पार्ट में। एक होगा हैवी मैरोमायोसिन। हैवी मैरोमायोसिन मतलब उसमें हैवी चेन है। ठीक है, तो जो वो बना रहा है टेल पार्ट, और दूसरा बनेगा लाइट लाइट मैरोमायोसिन। ठीक है, तो हैवी मैरोमायोसिन टेल बनाएगा, लाइट मैरोमायोसिन ये हेड बना रहा है। ठीक है, ओके। तो जो लाइट मैरोमायोसिन है यहाँ पे ये 4 बनेगा ये वाला। और एक इम्पॉर्टेंट और भी बात है, यहाँ पे जो लाइट मैरोमायोसिन है ना, यहाँ ATPase होता है। ATPase का काम क्या है, ATP को डिग्रेड करना। ATP यहाँ बाइंड होगा, और जैसे ही ATP डिग्रेड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी यूज आएगी किसके लिए, हमारे हेड की मूवमेंट करने के लिए। एनर्जी भी तो चाहिए ना, ऐसे ही तो हेड नहीं मूव करने वाला। ठीक है, तो ये हुआ हमारा हाँ थिक फिलामेंट। अभी बात कर रहे हैं थिन फिलामेंट की। जो ये थिन फिलामेंट है, ठीक है, थिन फिलामेंट का नाम है एक्टिन फिलामेंट। फिर से बात कर रहे हैं फिलामेंट और मॉलिक्यूल। फिलामेंट मतलब क्या, फिलामेंट मतलब हमारी माला, और मॉलिक्यूल मतलब उसके छोटे छोटे दाने। ठीक है, तो ये जो थिन फिलामेंट है उसको कहते हैं एक्टिन फिलामेंट। पर वो किससे बनी हुई होती है, एक्टिन मॉलिक्यूल्स। ये एक्टिन है ब्लू वाले, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये 3 मिलके बनाते हैं हमारी थिन फिलामेंट। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, एक्टिन मॉलिक्यूल्स, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, और ये जो थिन फिलामेंट है वो आई बैंड बनाते हैं। ठीक है, और हर एक थिन फिलामेंट के अंदर हमारे 300 to 400
एक्टिन मॉलिक्यूल्स होंगे। मायोसिन कितने थे? अबाउट 500 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें 300 to 400 एक्टिन मॉलिक्यूल। एंड दूसरा क्या होगा? ट्रोपोमायोसिन। ये पूरी ट्रोपोमायोसिन की भी फिलामेंट होगी यहाँ पे, ये वाली दो होगी। ऐसे डबल हेलिक्स में होती है। डीएनए का स्ट्रक्चर हमें पता है ना, ऐसे डबल हेलिक्स लाइक दिस। तो एक्टिन भी ऐसे होगी और ट्रोपोमायोसिन भी ऐसे ही रहेगी। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है तो थंब लगा देना, ठीक है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे अभी ये ट्रोपोमायोसिन का काम क्या है? ये जो है ना, ये डॉट लगाई हुई, ये सब हमारे एक्टिन मॉलिक्यूल्स की एक्टिव साइट्स है। एक्टिव साइट मतलब जहां हमारा मायोसिन का हेड जाके बाइंड होने वाला है, ठीक है। तो ये जो एक्टिव साइट है ना, इसको हमारा ट्रोपोमायोसिन जाके कवर कर देगा, है ना। तो जब हमारा मसल रिलैक्सेशन में है तो ये एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, और इसको कवर कौन करेगा? ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन को उसकी जगह पे कौन रखेगा? ट्रोपोनिन। जैसे इजी बताती हूँ, हम दरवाजा बंद करके उसके ऊपर कुंडी लगाते हैं ना, तो ये कुंडी लगाने का काम कौन करेगा? ट्रोपोनिन। समझ आया? तो जो एक्टिव साइट है ना, किसकी एक्टिव साइट? एक्टिन मॉलिक्यूल्स की, वो कौन कवर कर रहा है? ट्रोपोमायोसिन। और उसको कौन कवर कर रहा है? ट्रोपोनिन। समझ आ रहा है तो बच्चों थंब लगा देना, नहीं तो फिर से समझा दूं, ठीक है। हाँ, तो ये जो हमारी एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। थंब नहीं आ रहा है किसी का? समझ आ गया एक्टिन और मायोसिन कैसे काम करे? बच्चों प्लीज थंब लगा दो अगर समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है तो मैं रिपीट कर दूं, ठीक है। बरखा, ओके बेटा। हाँ, तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है ना, ये अभी देख लो, ये डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये हमारी मायोसिन फिलामेंट हुई, ठीक है। इसका देखो हेड ऐसी डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी है ऐसे। ये हमारी एक्टिन, हाँ एक्टिन फिलामेंट है ये वाली। इसकी एक्टिव साइट कौन कवर कर रहा है? ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन को उसकी जगह कौन रखेगा? ट्रोपोनिन। मैंने बोला ना, लैच लगाते हैं उसके ऊपर ताला लगाते हैं, तो हमारा ताला क्या है? ट्रोपोनिन, ठीक है। हाँ हाँ, अभी ये जो डबल हेलिक्स है ये एक्टिन फिलामेंट हो गई, ठीक है। और ये जो एक्टिन फिलामेंट है ना, वो किससे बनी है? मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ग्लोब्यूलर होते हैं, ग्लोब्यूल्स के जैसे, तो इसे कहते हैं जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये जो जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 60,000, ठीक है। और डायमीटर है, याद रहे तो रखना, नहीं तो चलेगा, 5.5 नैनोमीटर, ठीक है। और हर एक बाइंड करेगा हमारे मायोसिन के साथ। तो एफ एक्टिन हो गया। और एफ एक्टिन कैसे बनेगी? ये जी वाला पोलीमराइज करेगा तो एफ एक्टिन बन जाएगी, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट ट्रोपोमायोसिन हमने कर दिया। ट्रोपोमायोसिन ये वाली फिलामेंट, वो भी डबल हेलिक्स में होगी 40, पर इसके में अंदर मॉलिक्यूल छोटे कम होते, 40 to 60 ही होते, और मॉलिक्यूलर वेट है 70,000। इसका काम क्या है? एक्टिन की एक्टिव साइट को कवर करते, बंद करके रखते हैं, ठीक है। तो जब भी रिलैक्सेशन में है तो वो मायोसिन के हेड को बाइंड नहीं होने देगी, ठीक है। हाँ, फिर ट्रोपोनिन, जो मैंने बताया था ना, हम कुंडी लगाते हैं उसके ऊपर ताला लगाते हैं, तो ये हमारी कुंडी हो गई और ये इसका ताला हो गया, ठीक है। तो ये जो ट्रोपोनिन है ना, वो छोटे से ग्लोब्यूलर यूनिट्स है। कहाँ पे है वो?
थोड़े थोड़े, ताले पूरे नहीं होते, ताले बीच बीच में होते हैं, ठीक है। यहाँ है, ये देखो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये कहाँ है, बीच बीच में इंटरवल्स पे होंगे। और इसके अंदर 3 सब यूनिट्स होते हैं। कौन से 3 सब यूनिट्स? ये है ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन टी है ना, वो किससे बाइंड होगा? ट्रोपोमायोसिन से, ठीक है। फिर ट्रोपोनिन आई होगा एक्टिन से, और ट्रोपोनिन सी होगा कैल्शियम से। तो जब रिलैक्सेशन में है तो ये दोनों बाइंड रहेंगे, और जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैल्शियम बाइंड करेगा, ठीक है। तो जब कैल्शियम बाइंड करेगा तो ये दोनों निकल जाएंगे और ये ताला खुल जाएगा। तो अभी हमारा एक्टिन और मायोसिन बाइंड हो जाएगा। तो ट्रोपोनिन सी जो है ना, वो मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है, और जबकि ट्रोपोनिन आई है ना, वो मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन, हमने कर दिए। पहले से मैं बता रही हूँ फिर से। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स थे हमारे एक्टिन, मायोसिन, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन्स है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। और तीसरा है हमारा एंकरिंग प्रोटीन, जिसमें आएंगे टिटिन। एंकर मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये जो टिटिन है उसको कनेक्टिन भी कहते हैं और गैप फिलामेंट भी कहते हैं। ये जो है ना इलास्टिक फिलामेंट है, ये वाला, ये देखो ये वाला। किन दोनों के बीच रहेगा? जेड लाइन और एम लाइन। इसका इजी बना दूं, हम लोग टीबी जेड बोलते हैं ना, तो ये टीबी जेड नहीं बोलना, टीएम जेड बना देना इसको, ठीक है ना। तो टिटिन बिटवीन एम लाइन एंड जेड लाइन, ठीक है, ओके। हाँ, उसका मॉलिक्यूलर वेट याद रहे तो रखना, नहीं तो चलेगा। 3 मिलियंस होता है अबाउट मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और ये जो है ना, इसका काम क्या है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स को अपनी जगह पे रखेगा, इधर उधर होने नहीं देगा। और रिलेशन भी दोनों का जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो भी मेंटेन करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, वो थोड़ा स्प्रिंगी फिलामेंट है, स्प्रिंग जैसा, ये देखो। तो स्प्रिंग का क्या काम है? इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। हमारे पास वो पेन होती थी ना पहले, वो स्प्रिंग वाली आती थी, तो ये भी स्प्रिंग जैसा ही है। तो जो स्प्रिंगी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं, वो होल्ड करके रखते हैं एक्टिन और मायोसिन को अपनी जगह पे, ठीक है। और उसका एक एंड है ना, वो जेड डिस्क के साथ है, और दूसरा यहाँ पे ये जाके एम लाइन तक पहुंचेगा। मैंने बताया था ना टीबी जेड, इसको निकाल के एम बना देना, ठीक है, ओके। ठीक है। और ये जो है ना, उसका काम क्या है? इट एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स ऑफ सार्कोमियर। जो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स है ना, उसका इनिशियल पोर्शन बनाएगा, मेनली जो मायोसिन फिलामेंट्स है ना उसका। तो वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, बीच में है, वो कॉन्ट्रैक्शन में एंकर कर रहा है, ठीक है। फिर आएगा अल्फा एक्टिनिन, ये वाला। ये देखो, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है ना यहाँ पे, ठीक है ना, इसको एंकर करने के लिए ये बीच बीच में एक्टिनिन है, ये वाले, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है क्या कर रहे हैं? क्रॉस लिंक कर रहे हैं एक्टिन फिलामेंट्स। मेनली कहाँ पे क्रॉस लिंक करेंगे? इन द एरिया ऑफ जेड लाइन। तो वो वाला टिटिन था, टीबी जेड था, टीएम जेड। ये हो गया एक्टिन एंड जेड लाइन, ए जेड, ठीक है। फिर आएगा नेब्यूलिन, यहाँ पे एक मिनट दिखा रही, ये वाला नेब्यूलिन। ये जो नेब्यूलिन है ना, वो हमारे थिन फिलामेंट के साथ साथ में ही चलेगा। ए अल्फा एक्टिनिन के साथ ही कनेक्टेड है और थिन फिलामेंट के साथ ही साथ रहेगा पूरी लेंथ के थ्रू आउट, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है? एक जगह पे अल्फा एक्टिनिन को बाइंड करेगा और दूसरी जगह पे जेड डिस्क को। तो नेब्यूलिन इज बिटवीन, जेड तो सभी जगह आएगा, और क्योंकि जेड डिस्क है ना, वो हमारे सार्कोमियर का मेन पार्ट है, तो यहाँ पे भी जेड तो आएगा, टीबी जेड में भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ एम कर दिया, एक्टिनिन में भी आएगा और नेब्यूलिन में भी आएगा। नेब्यूलिन इज बिटवीन जेड लाइन एंड यहाँ पे अल्फा एक्टिनिन, ठीक है। तो एक्टिनिन और जेड लाइन इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कनेक्ट वन एंड उसका होगा अल्फा एक्टिनिन के साथ, दूसरा होगा जेड लाइन के साथ, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंकरिंग प्रोटीन आ गया,
इसमें डिजीज भी इंक्लूडेड है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। अभी ये जो डिस्ट्रोफिन क्या है ये डायग्राम में दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये वाला हमारा डिस्ट्रोफिन है, समझाती हूँ, तुम बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो है ना वो रॉड जैसा प्रोटीन है, ये ना रॉड बन गया ना पूरा एस से, और इसका काम क्या है, ये एंकर करता है हमारी थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट है ना, ठीक है, इसको कनेक्ट करेगा, इसको किसके साथ कनेक्ट करेगा, ये हमारा है, 1 मिनट, बीटा, ये वाला डिस्ट्रोग्लाइकेन, ठीक है, और ये जो बीटा डिस्ट्रोग्लाइकेन के साथ कनेक्ट करेगा ये वाला, पर थ्रू अल्फा डिस्ट्रोग्लाइकेन, मतलब हाँ सॉरी ये वाला बीटा है यहाँ पे, ये बीटा यहाँ पे भी होगा, ये बीटा डिस्ट्रोग्लाइकेन है। फिर से समझाती हूँ मैं, ये जो बीटा डिस्ट्रोग्लाइकेन है ना ये हमारी मेम्ब्रेन में होता है, ये है हमारा इसका बीटा सब यूनिट है, सॉरी ये मेरा कंफ्यूजन था, हाँ ये वाला फिर से बताती हूँ। डिस्ट्रोफिन ये क्या है, रॉड लाइक प्रोटीन है, सबसे पहली बार किन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, थिन फिलामेंट एंड बीटा डिस्ट्रोग्लाइकेन, किसके थ्रू, अल्फा डिस्ट्रोग्लाइकेन के थ्रू। अभी ये जो बीटा डिस्ट्रोग्लाइकेन है क्या, ये हमारा मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन है ना, ये क्या करेगा, जैसे भी कोई फोर्स आया ना मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये फोर्स बीटा डिस्ट्रोग्लाइकेन अल्फा डिस्ट्रोग्लाइकेन थ्रू यहाँ पे चला जाएगा, तो इसका काम क्या है डिस्ट्रोफिन का, ये जो फोर्स है ना कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम का, ठीक है, उसको पास करना, और तो ये उसका दूसरा और क्या काम है, वो स्कैफोल्ड करेगा, सेल स्कैफोल्डिंग प्रोटीन है, और इसमें अगर डिफेक्ट हुई तो मसल डिस्ट्रॉफी होती है, मसल डिस्ट्रॉफी मतलब जो मसल है ना वो वीक हो जाएंगे, स्यूडो हाइपरट्रॉफी होती है, मसल वीक हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होता है, और ये डिस्ट्रॉफी है उसको कहते हैं ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी। ये डिजीज के पेशेंट बहुत सारे आपको भी देखने मिलेंगे सेकेंड फाइनल ईयर में, ठीक है, ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी जिसमें होगा मसल वीकनेस। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, डिस्ट्रॉफिन रॉड लाइक प्रोटीन connect thin filament to beta डिस्ट्रोग्लाइकेन थ्रू अल्फा डिस्ट्रोग्लाइकेन, और मेम्ब्रेन स्कैफोल्डिंग प्रोटीन है। ये ट्रांसफर करते हैं फोर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम टू एक्स्ट्रासेल्युलर रीजन, ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रॉफिन। इसके बाद आएगा डेस्मीन। डेस्मीन का डायग्राम इसमें ये हमारा डिस्ट्रॉफिन हुआ, ये वाला डिस्ट्रॉफिन, ठीक है। ये है डेस्मीन, ये वाला यहाँ पे, तो ये जो डेस्मीन है ना, 1 मिनट, ये हमारा जेड डिस्क, मैंने जो बोला था जेड डिस्क सब में आएगा, जेड डिस्क को कनेक्ट करता है सार्कोलेमा के साथ, सार्कोलेमा मतलब मसल की मेम्ब्रेन है ना, तो ये यहाँ से लेके जेड डिस्क से ये वाला यहाँ तक करेगा मसल की मेम्ब्रेन तक, तो ये हो गया डेस्मीन। फिर है ट्रोपोमोड्यूलिन। ट्रोपोमोड्यूलिन का शायद डायग्राम नहीं है, इसमें सिर्फ डेस्मीन का ही था, हाँ, तो ट्रोपोमोड्यूलिन है ना वो कहाँ पे है, थिन फिलामेंट के एंड के ऊपर, ठीक है। ट्रोपोमोड्यूलिन अभी याद ही रखना, बहुत इतना डिटेल में नहीं पूछते, ठीक है। और मायो मेसिन एंड सी प्रोटीन ये थिक फिलामेंट में होते हैं। एटलीस्ट आपको अगर टीटीन, अल्फा एक्टिनिन, नेब्यूलिन और डिस्ट्रॉफिन इतने आ गए तो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। इतने हमारे एंकरिंग प्रोटीन से, बाकी बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो रहा है, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो रेडी बच्चों, यहाँ पे था, चलो चलेगा, ओके चलो। हाँ, स्ट्राइडेड मसल कंटेन्स, चलो कौन से बैंड होते हैं स्ट्राइडेड मसल में, इजी इजी वाला है, हाँ बरखा, जेड डिस्क जेड लाइन आर सेम, जेड डिस्क भी बोलते हैं उसको, जेड कहीं कहीं जेड लाइन भी लिखा हुआ है, दोनों ही सेम है बेटा।
आंसर बता दो बच्चों। कौन बता रहा है आंसर? चलो आनंद ने पहले आंसर किया, गुड बेटा, ए बैंड आई बैंड, करेक्ट आंसर, करेक्ट, बढ़िया। फिर लेंथ ऑफ एच बैंड इन रेस्टिंग मसल इज, हाँ अभी यहाँ पे है ना थोड़ा सा, हाँ ए एन आई, बरखा करेक्ट बेटा। ये देखो मैंने बताया था ये जेड डिस्क है, बीच में ए बैंड है, ये वाला थिक वाला। ए बैंड की लेंथ थी 1.5 माइक्रोमीटर, यहाँ पे है थिन फिलामेंट 1 माइक्रोमीटर इस साइड, 1 माइक्रोमीटर इस साइड, ठीक है। इसमें 0.5 यहाँ आएगा, 0.5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 0.5 मिलके 1 हो गया, और ये बचा ये एच। अभी याद करो कितना आएगा एच बैंड और एच जोन, यहाँ पे सॉरी इसको जोन बोलते हैं, हैंसन जोन। इसकी लेंथ कितनी हुई? मैंने बहुत सारा हिंट दे दिया बच्चों। कौन बताएगा? कौन बता रहा है बेटा? टोटल हमारी लेंथ है 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, है ना। बाकी क्योंकि ये वाला है ना ओवरलैपिंग में चला गया, ये वाला जहां ओवरलैपिंग नहीं है, ये जो जोन है इसे कहते हैं एच जोन। तो ये एच जोन की लेंथ कितनी हुई बेटा? इतने सारे क्लूज दे दिए, क्या हुआ? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताओ, मैं फिर से समझाती हूँ। आंसर बता दो बच्चों। अभी मुझे टाइमर डालना पड़ेगा। 1 मिनट के अंदर नहीं आया तो फिर आई हैव टू आंसर, क्योंकि जो बाद में देखते ना उन लोगों को ऐसे लगता है मैडम आंसर ही नहीं आ रहा है। नहीं, ये हो गया ना, ये 0.5 होगा ना बेटा माइक्रोमीटर, तो एच जोन की साइज हुई, लेंथ हुई 0.5 माइक्रोमीटर। समझ आ रहा है? ये मैंने बताया, ये पूरा ये वाला है। नॉर्मल बात कर रहे हैं, जब कंट्रैक्शन में भी नहीं है और ओवर स्ट्रेच भी नहीं है। तो ये हुआ हमारा, ये देखो मैं बीच में करके बता रही हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये सपोज हमारा है मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, ये वाला। नहीं समझ आ रहा है तो बता दो, मैं फिर से समझा सकती हूँ, ठीक है। और ये है हमारे एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन वाले छोटे कर देते हैं। ये एक्टिन है, ये इतने होंगे, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, ये एक्टिन है, ठीक है। अभी सबकी लेंथ बता रही हूँ मैं। ये जो है ना 1.5 माइक्रोमीटर, ये पूरा है 1 माइक्रोमीटर, ये है 1 माइक्रोमीटर। इसमें ओवरलैपिंग में जाएगा 0.5 माइक्रोमीटर, यहाँ पे भी 0.5, ठीक है। तो इसमें से 0.5 निकाल दो, यहाँ से 0.5 निकाल दो, तो बीच में कितना बचा? 0.5। ये हो गया हमारा एच जोन, ठीक है। मुझे आंसर नहीं आ रहा है बच्चों, या फिर आप, मेरा इंटरनेट स्लो है, ठीक है। तो मैं आगे चल रही हूँ। क्वेश्चन 3, द बैंड विच डिसअपियर्स ऑन मसल कंट्रैक्शन। अभी ये भी अच्छा आंसर, क्यों बच्चों आंसर नहीं कर रहे हो? हाँ, फिर से हम कर रहे हैं। ये हमारा हुआ मायोसिन फिलामेंट, नॉर्मल बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन में बता रही हूँ।
ये वाला, ठीक है। हाँ 3A, नहीं बेटा ए नहीं आएगा। अभी ये देखो, ये मैं बता रही हूँ आपको, फिर समझ आ जाएगा कि मैडम क्या बताना चाह रही। ये रिलैक्स पोजीशन में, ठीक है, ऐसे ये रिलैक्स्ड है। अभी जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एच जोन का मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे। एच जोन का मतलब क्या है बेटा? एच जोन मतलब जहां पे थिक और थिन फिलामेंट दोनों नहीं हो, सिर्फ थिक फिलामेंट हो, ओवरलैपिंग जहां नहीं होता है, वो बीच वाला पार्ट, वो है एच जोन, ठीक है। अभी यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? पूरा ओवरलैपिंग हो गया, तो क्या नहीं बचा? एच जोन गया, है ना। एच जोन का मतलब नो ओवरलैपिंग जोन, मतलब ये जो ओवरलैपिंग जोन है ना, ये नहीं, इसके बीच वाला। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरा ही ओवरलैप कर दिया ना, दोनों ने अंदर आ गए, तो एच जोन चला गया ना, तो आंसर आएगा एच जोन। समझ आ रहा है? इजी वे में याद रखना है। तो एच जोन मतलब नो ओवरलैपिंग जोन, या फिर सेंटर वाला जोन, ठीक है। 4, द बैंड विच अपीयर्स ऑन मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें बैंड नहीं होता, यूजुअली हम लाइन भी बता सकते हैं। तो जब भी हमारा ये ओवरलैपिंग करेगा ना, तो जो वो एम लाइन होती है ना, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, तो इसमें आंसर आएगा एम लाइन, है ना। तो क्यों? क्योंकि ये बीच में आ जाएंगे ना एकदम से एक दूसरे के ऊपर, तो ये बैंड नहीं आएगा, ये आएगी लाइन। हमने फिर से एक बार रिपीट करते, ये वाला, ये बीच में सेंटर में है, वो एम लाइन है, ठीक है। ये हमारी है मायोसिन फिलामेंट, ये वाली, ठीक है। बढ़िया, हाँ करेक्ट बेटा। और ये है हमारी एक्टिन फिलामेंट, ये वाली, ठीक है। तो अभी जब ओवरलैप हो गया, पूरा ही ओवरलैप कर गया, तो एच जोन गया और एम लाइन होगी, वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। करेक्ट बेटा बरखा, आपका आंसर करेक्ट है। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू, हाँ अभी ये दिया, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आई बैंड एंड एच बैंड डिक्रीज करेंगे, ठीक है, आई और एच बैंड। ए बैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ए बैंड कहीं नहीं जा सकता, वो बीच में ही है, तो ए बैंड की विड्थ कुछ नहीं होगी, वो जाएगा कहाँ? आई बैंड। तो कैसे कम होगा? हमारी जो एक्टिन वाली है ना, वो बीच में आ गई, ठीक है। डिक्रीज विड्थ ऑफ ए एंड आई बैंड, ए नहीं जाएगा, जो मोटा वाला है ना, वो बेचारा सिकुड़ नहीं सकता, ऐसे याद रखना है, वो बीच ही में रहेगा। और एच जोन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो हमने किया था, एच जोन हमेशा से डिक्रीज होता है, ठीक है। सब कुछ घटेगा ही, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कुछ बढ़ने वाला तो है ही नहीं, तो सबसे पहला ये तो निकाल ही दो, बढ़ने वाला। दूसरा क्या निकालना है? ए वाला, ए वाला है ना, तो वो बीच में खड़ा है, वो कहीं जा ही नहीं सकता, वो रहेगा बीच में ही। ये 4 मैंने 2 बार लिख दिया है, तो 4 का ही आंसर करना है, इसका आंसर आएगा ए वाला, ठीक है। ओके। 5, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर थिक फिलामेंट? थिक फिलामेंट हमारी है मायोसिन फिलामेंट, हमें किया था, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 500 मायोसिन मॉलिक्यूल होते हैं, डायामीटर इसका डबल है, इसकी लेंथ हमने देखा था बीच में 1.5 माइक्रोमीटर, थिन वाले की है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, दोनों साइड 0.5 और ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स किसमें होते थे? हमने किया था एक्टिन फिलामेंट कंटेन्स
एक्टिन फिलामेंट के अंदर क्या होता है? एक्टिन मॉलिक्यूल्स, ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल एंड ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो फिफ्थ का आंसर क्या हुआ बच्चों बता दो। मैंने समझा दिया, अभी आंसर करना है। आज बहुत लंबा हो गया लेक्चर, आंसर बता दो बच्चों। तो बाकी बच्चे तो लेक्चर की लेंथ देख के ही नहीं खोलते कि इतना लंबा कौन देखेगा, है ना। जिनको पढ़ना है वो देखते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, 5 का आंसर है, चलो मैं बता देती हूँ। ट्रोपोमायोसिन जो है वो हमारा मायोसिन फिलामेंट में नहीं होगा। ठीक है, 5 इज नॉट करेक्ट और डी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, 6 नंबर, लॉन्ग टेल ऑफ मायोसिन फ्रेगमेंट एक्ट एज, हमने किया था ना। ये जो मायोसिन है ना, इसमें से ऐसे हिंज निकलेंगे ये वाले। 5 का डी करेक्ट बेटा, थोड़ा इंटरनेट स्लो है शायद। बरखा करेक्ट बेटा। तो ये हो गया हमारा हेड पार्ट, और ये जो टेल पार्ट है ना, तो हेड पार्ट के ऊपर हमारे एक्टिन बाइंडिंग साइट आ जाएंगे, इसके साथ एटीपीएस साइट भी होंगे जो कैटालाइटिक। एटीपीएस मतलब वो एटीपी का डिग्रेडेशन करेंगे, तो इसे कैटालाइटिक साइट भी कहते हैं। तो ये सब कहाँ पे है, टेल में है या हेड में है? ये सब हेड के अंदर है। तो टेल क्या बनाएगा? टेल बनाएगा सपोर्ट, जिसे कहते हैं बैकबोन। ठीक है, टेल फॉर्म्स बैकबोन। तो 6 का आंसर हो गया टेल पार्ट। ठीक है, आप लोग कर देना आंसर साथ साथ में, मैं बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट हो। ठीक है, 7 नंबर, एटीपीएस एक्टिविटी इज लोकेटेड, हमने ये तो कर दिया था, बहुत इजी आंसर है आपका। शायद लेट आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर जब भी मिले आप लिख देना, मैं देख रही हूँ। हाँ, 6 का डी बेटा करेक्ट आंसर। एटीपीएस एक्टिविटी, आनंद करेक्ट बेटा, हमने बताया था। मायोसिन हेड के ऊपर 2 साइट्स होती है, एक होता है जो बाइंड करता है एक्टिन, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, और दूसरी है एटीपीएस बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, तो इसका आंसर तो इजी है, बता दो। 7 का हेड के ऊपर करेक्ट बेटा। हाँ, अभी आप लिंग राजन, आप बहुत लेट आ गए बच्चा। हाँ, फिर भी आंसर तो करेक्ट देते हो। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई करके आए लगते हैं। हाँ ठीक है बेटा, क्लास में आ जाओ तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। यू आर नोइंग द आंसर, दैट इज़ गुड थिंग, बट क्लास में पहले से आ जाओ तो आंसर अच्छे से ज़्यादा आएंगे। मसल प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आई बैंड और थिन फिलामेंट आर ऑल एक्सेप्ट, ये भी इजी वाला है। थिन फिलामेंट, यहाँ ये वाला चेंज कर दो, मॉलिक्यूल लिख दो इसको। तो थिन फिलामेंट करेक्ट, बरखा करेक्ट आंसर बेटा। थिन फिलामेंट करेक्ट बेटा, आनंद करेक्ट आंसर। थिन फिलामेंट किससे बनते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ एक्सेप्ट पूछा है, तो कौन सा मॉलिक्यूल नहीं होगा? हाँ, तो थिन फिलामेंट में हमारा आएगा एक्टिन मॉलिक्यूल, ट्रोपो मायोसिन एंड, हाँ बढ़िया लिंगराजन, आपका इंटरनेट फास्ट लग रहा है, आपका आंसर जल्दी आ रहा है। हाँ, एंड ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल, बढ़िया। तो कौन सा नहीं होगा? मायोसिन नहीं होगा, करेक्ट बेटा। ठीक है, चलो 9 नंबर, ईच थिन फिलामेंट कंटेन्स डैश एक्टिन एंड डैश ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल, हमने किया था। ये जो थिन फिलामेंट है ना, ये ऐसे बनती है ना, डबल हेलिक्स, किसके? एक्टिन के, ऐसे करके। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे एक्टिन के?
और ये है ट्रोपोमायोसिन। तो इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे इसमें से बता दो। 9 का होगा सी, आनंद। करेक्ट बेटा, करेक्ट आंसर। क्लास अच्छे से अटेंड किए, उसको आंसर आएगा ही। 300 to 400 एक्टिन एंड 40 to 60 ट्रोपोमायोसिन। Contraction of covering binding site on the actin is prevented by contraction नहीं होगा, binding of covering binding site on the actin is prevented by जो एक्टिन की एक्टिव साइट है ना, उसको मायोसिन के साथ कौन बाइंड नहीं होने देगा। हाँ, इसके अंदर दो भी आंसर हो सकते हैं। एक मिनट, 9 का सी है, आप कौन सा बता रहे हैं? दैट इज ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोनिन भी हो सकता है, दोनों आएगा बेटा। मैंने जैसे बताया था ना, ये लैच है, इसके ऊपर ताला लगाना है ना। तो ये जो है ना, हाँ, ट्रोपोनिन ज्यादा करेक्ट आंसर है बेटा। क्यों? क्योंकि ये जो साइट है ना ट्रोपोमायोसिन, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, हाँ, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो तब क्या होता है, ये जो ट्रोपोमायोसिन है ना, वो अंदर चली जाती है, अनकवर करता है, ये अनकवरिंग होता है। तो ये अनकवरिंग किसका अनकवरिंग होता है? ये एक्टिन का, है ना। तो ये अनकवरिंग कौन नहीं होने देगा? ट्रोपोनिन आई। ठीक है, जैसे ये साइट है, ठीक है, तो इसको कवर करके रखा है। अभी ये जो ट्रोपोमायोसिन है ना, वो अंदर चला जाएगा और ये साइट को कवर जो किया है ना, उसको अनकवर कर देगा, है ना। तो उसको कौन प्रिवेंट करेगा? ट्रोपोनिन आई। इसलिए ट्रोपोनिन आई ज्यादा करेक्ट आंसर। ठीक है, गुड बेटा। How many myosin binding sites on the actin filament are uncovered for each molecule of troponin that binds to calcium? ये आंसर मैं बताना भूल गई थी, है ना। मीन्स देखो, ये जो है ना, जब हमारा ये एक्टिन है, ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट्स ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, और ये हमारा ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है, ऐसे करके। और एक ही हमारा ये, एक मिनट, बड़ा दूसरी कलर से बता दो, ये जो ट्रोपोमायोसिन है ना, इसके साथ जब ट्रोपोनिन बाइंड होगा तो वो कितनी साइट्स है जिसको कवर करके रखेगा? इसका आंसर होगा 7। जब ये दोनों ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोमायोसिन, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो कितनी साइट्स अनकवर होगी? 7। इसका इजी एग्जांपल बता दो। हम लोग कभी कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो बैग्स होते हैं ना, सबके अंदर चेन डाल के इसके ऊपर एक ताला लगा देते हैं, है ना। तो ये वही बात है। 7 जो बाइंडिंग साइट्स है ना, हमारे जो 7 बैग्स होते हैं ना, 7 बैग्स, इन सब के अंदर हमने एक चेन डाली है, इसके ऊपर ताला लगाया है ना। ये हुआ इसका आंसर। समझने के लिए बता रही हूँ, ऐसे चेन और ताला नहीं लगाना, आप लोग समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जब एक ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक दूसरे के साथ बाइंड होके रहते हैं, तब कितनी एक्टिन बाइंडिंग साइट कवर रहती है? तो होती है 7। समझ आ गया? इजी एग्जाम्पल बता दिया मैंने। हम लोग क्या करते हैं, एक चेन डाल के 7 हमारे जो लगेज है ना, उनको कवर करके इसके ऊपर एक ताला लगा देते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल है, ये भी कभी कभी पूछते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये, हाँ 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 हाँ, एक मिनट,
ये वाला रहने दो, ये वाला नहीं आएगा। ऑल आर ट्रू अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट, तो इसमें क्या आएगा? ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी हमने कर लिया, इम्पोर्टेंट तो है, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं। ए बैंड रिमेन्स अनचेंज, वो तो करेक्ट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। आई बैंड बिकम्स वाइडर, मैंने क्या बोला था, कुछ भी वाइड नहीं होगा, तो वाइड हुआ मतलब वो इनकरेक्ट है। तो आई बैंड इज नॉट वाइडर। जेड लाइंस तो नजदीक आई जाएगी जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन वाले हैं ना, वो क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हैं। करेक्ट बेटा, लिंगराजन करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन है ना, नीट में भी पूछते कई बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, ये याद रख लेना बच्चों, जो हमने किया था। ये हमारी है मायोसिन, ठीक है, ये है हमारी, है ना, एक्टिन, और ये ओवरलैप करेंगे तो ये एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। ए बैंड को कुछ नहीं होगा, ए बैंड ऐसे के ऐसे रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बैंड भी छोटा होगा और जेड लाइन भी एक दूसरे से नजदीक आएगी, ठीक है। तो 4 चेंजेस याद रखना है। ए बैंड कुछ नहीं होने वाला, एच जोन डिसअपियर, आई बैंड भी डिसअपियर, सॉरी डिक्रीज होगा, डिसअपियर भी हो सकता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो, और जेड लाइंस दे कम क्लोज टुगेदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सार्कोमियर, ठीक है। हाँ, तो कंटिन्यू विथ मी, कल हमारा सेशन होगा, और कल के बाद दिवाली की 3-4 दिन की छुट्टियाँ होगी, ठीक है। तो फिर हम थर्सडे स्टार्ट करेंगे। कल का सेशन है, इसलिए प्लीज बी विथ मी इन टुमारो सेशन। कल अभी दिवाली स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है ना। ओके, चलो, और फिर से एक बार बता रही हूँ, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मेरे सभी नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल हो जाएंगे। सॉफ्ट कॉपी के लिए ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है, एंड्रॉयड में वेसेलियस। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन ओनली 499 फॉर MBBS, 249 फॉर फिजियोथेरापी स्टूडेंट्स। और ये जो सब्सक्रिप्शन है वो मंथली नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं मैडम मंथली है, नहीं मंथली नहीं है बच्चों, 18 मंथ्स का है, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हो, जिसमें पूरे क्वेश्चन आंसर सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होंगे, और हार्ड कॉपी के लिए मेरी बुक भी अवेलेबल है, फिजियोलॉजी नोट्स। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो और एक बार प्लीज़ देख लो, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। एक बार और बता रही हूँ, मेरे नोट्स पढ़ोगे तो आपके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने 3-4 बुक सब कंपाइल कर लिए हैं, तो आपको दूसरी कोई बुक खोलनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और कुछ डाउट है तो क्लासेस तो है ही, उसमें भी